नमस्कार, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल रैम्बो क्लासेस में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं सर वो बायोलॉजी पढ़ने वाले। बायोलॉजी में हम लोग मादा जनन से संबंधित कुछ तथ्य लेकर आए हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटे को दबाइए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए आज का क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर एक ड्राइंग पारा हुआ है, चित्र पारा हुआ है। तो चित्र पारने के पहले पार दिए हैं, लेकिन इसको सबसे पहले मैं नामकरण करूंगा। नामकरण कैसे करना है, जो कुछ ऐसे इसमें तथ्य हैं उसको नामकरण करना है। तो ये जो हो गया सर, आप देख रहे हैं ये गोला जो है ऐसे घेरा हुआ है, इसे बोला जाता है ओवरी। क्या बोला जाता है? ओवरी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सर ये ओवरी हो गया। ओवरी जो होता है सर वो महिलाएं में, फीमेल में ओवरी 2 होता है। ठीक है, कितना होता है? 2। फीमेल में ओवरी की संख्या 2 और फिर पक्षी में जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सर ये होता है यूट्रस। क्या होता है? ये यूट्रस है। ठीक है, यूट्रस हो गया, ओवरी हो गया। तो महिलाएं में ओवरी जो होता है फीमेल में वो एक साथ काम नहीं करता है। 2 जो ओवरी होता है वो एक साथ काम नहीं करेगा, एक का काम करेगा तो दूसरा नहीं करेगा। ठीक है, तो ये 28 दिन का गैप होता है। 28 दिन का होता है। देखिए, अगर 7 दिन में जो होता है ये बनता है। ठीक है, 7 दिन में बनता है। ठीक है, अगले 7 दिन जो होता है सर, 7 दिन में बन गया और अगले 7 दिन तक जो स्पर्म होता है और स्पर्म को वेट करता है कि अगर आ जाता है तो फर्टिलाइजेशन कर लेंगे, और इसमें भी नहीं तो अगले 7 दिन में वापस हो जाता है। खराब हो जाने के कारण क्या हो जाता है? वापस हो जाता है। तो 7 चक्को कितना हो गया? 28 दिन। ठीक है, ओवरी, तो ये यूट्रस हो गया, ओवरी हो गया। ठीक है, अब क्या होता है इसमें सर कि इसमें होता है यही है कि दूसरा जो होता है, सपोज डेट मान लीजिए कि यहाँ पे पीरियड, ठीक है, ये खराब हो जाता है कब? जब 7 दिन, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जो 7वें दिन होता है लास्ट में जो खराब हो जाता है। तो मान लिया जाए सर कि 1 तारीख को किसी को 1 जनवरी को पीरियड आना है। कितना? 1 जनवरी को पीरियड आता है। ठीक है, तो 1 से 7 तक स्पर्म आ गया। ठीक है, 1 से 7 तक। ठीक है, 1 से 7 तक अगर स्पर्म आ जाता है तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बन रहा है स्पर्म। क्या होता है? उस समय बन रहा होता है। यहाँ पे बताएं कि 7 दिन में जो स्पर्म होता है वो बन रहा होता है। तो 1 से 7 तक के जगह अगर स्पर्म आता है तो उससे फायदा नहीं है, क्योंकि वो बन रहा होता है। और 7 से 14 तारीख के बीच में स्पर्म आ गया तो प्रेगनेंसी श्योर है। कब? 7 से लेकर 14 तारीख तक अगर स्पर्म आ गया तो प्रेगनेंसी श्योर है। ठीक है, 14 से भी 21 के बीच में आ गया तो प्रेगनेंसी क्या है? श्योर है। ठीक है, अगर 21 से 28 के बीच में आता है, 21 से 28 के बीच में वो खराब हो चुका होता है। ठीक है, और पीरियड के रास्ते से बाहर निकल जाता है। ये पीरियड यहाँ से आया यूट्रस के सहारे, आधा इधर चला जाता है, आधा इधर चला जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें 20 लाख स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं, तो आधा इधर चला गया। तो ठीक है, अगर 21 से 28 तारीख के बीच में वो आता है तो वो खराब हो चुका होता है, पीरियड खराब हो चुका, और पीरियड के रास्ते से वो बाहर निकल जाता है। कहाँ निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। ठीक है, बाहर निकल जाने के बाद क्या होता है कि देखिए, अब इसमें क्या होता है कि तीसरा जो है एक होता है हाइमन। यहाँ पे देखिएगा, ये देखें, अब होता है सर, यहाँ पे देख रहे हैं एक होता है हाइमन। क्या होता है? हाइमन होता है। ठीक है, ये जो होता है यूट्रस का मतलब क्या होता है? यूट्रस गर्भाशय, जहाँ बच्चा रहता है उसे यूट्रस बोला जाता है। ठीक है, यूट्रस और वेजिना, यहाँ पे देखिएगा वेजिना, इसको मिटा देते हैं, यहाँ वेजिना रहता है सर। वेजिना और यूट्रस के बीच में जो होता है वो होता है एक हाइमन। हाइमन क्या होता है? तो एक पतला झिल्ली होता है। ठीक है, पतला झिल्ली होता है। तो ये क्या होता है सर कि हाइमन जो होता है वो प्रत्येक को 15 साल की उम्र में हाइमन रहता है। 15 साल के अगर अधिक, 15 से 16 साल की उम्र में महिलाओं को हाइमन रहता है। एक पतले झिल्ली होती है, एक कागज़ जैसा होता है, कागज़ से भी पतली एक झिल्ली होता है, उसे हाइमन बोलते हैं। तो वो सुरक्षा के लिए दिया होता है। ठीक है, तो रहता है। तो 15 से लेकर आपको 16 साल की उम्र तक हाइमन मिलेगा। ठीक है, और अगर जैसे ही उम्र आपकी बढ़ जाती है, 20 से 22 वर्ष हो जाता है उम्र, तो उस समय की लड़कियों के, महिलाओं को ये जो हाइमन होता है वो टूट जाता है। टूट कैसे जाता है? तो क्योंकि टूट जाता है कुश्ती लड़ने में, जॉब करने वाले को अधिक कठिन वर्क करने से वो हाइमन जो होता है वो टूट जाता है। ठीक है, हाइमन क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो उसके बाद होता है सर कि हाइमन टूट जाने के बाद हमारे देश में देखिए, अगर कई लोग होते हैं, ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, अगर हम लड़की जो होते हैं वो
प्रत्येक लड़की, आजकल की जितने भी लड़कियां महिलाएं होती है, उनका हाइमन जो होता है टूटा हुआ नहीं रहता है। अगर टूटा हुआ भी रहता है तो वो किसी के साथ गलत संबंध, सेक्सुअल रिलेशन करने के बाद वो होता है जो टूट जाता है। ऐसा नहीं है, उस सोचने वाले लोग, वैसे सोचने वाले लोग हैं जो गलत हैं, ठीक है, आप गलत सोच रहे हैं। जब 20-22 वर्ष की उम्र हो जाती है किसी महिलाओं को, तो जो हाइमन है अपने आप टूट जाता है। अगर आप छत पे चढ़ रहे हैं तो 4-5 सीढ़ी लगातार चढ़ जाने के क्रम में भी वो हाइमन जो होता है वो टूट जाता है, ठीक है। साइकिल चला रही होती है लड़कियां तो वो हाइमन जो होता है टूट जाता है, क्योंकि वो पतली झिल्ली होता है, उसमें जो होते हैं कोई ज़्यादा अच्छी नहीं होता है, कागज़ से भी एकदम पतला होता है, ठीक है। तो कई लोग सोचते हैं, ऐसा होता है कि अगर हमारे देश में एक परंपरा चली आ रही है, हजारों वर्षों से ये चली आ रही है परंपरा कि लड़कियों की शादी जो होता है वो 13 वर्ष की उम्र में कर दिया जाता था, ठीक है। अब नहीं होता है, कर दिया जाता था। जब से भारत आज़ाद हुआ, महात्मा गांधी ने बाल विवाह जो प्रथा चलाएं, तब से 13 वर्ष की उम्र में शादी करने के लिए सब खत्म हो गया। तो उस समय के बाद से लोग सोचने लगे, देखिए लोगों के दिमाग में भ्रम में क्या आ जाता है, लड़कों लोगों को ये सोचने लगते हैं कि अगर ठीक है 13 वर्ष की उम्र में जो होता है वो 13 वर्ष की पहले जो होता था, हजारों वर्ष पहले 13 वर्ष की उम्र की लड़कियों से शादी किया जाता था, तो उसका जो हाइमन होता था, झिल्ली होता था, एक पतला झिल्ली जो होता था वो टूटा हुआ नहीं रहता था, क्योंकि वो 13 साल की लड़कियों को कुछ काम करना नहीं पड़ता था, वो कहीं इधर उधर दौड़ धूप करते नहीं, तो हाइमन नहीं टूटा होता, तो पहले शादी कर दिया जाता था। तो उस समय की लड़कियों को हाइमन जो होता था टूटा हुआ नहीं रहता था, तो उन लोग को लगता था कि ये सही है। लेकिन उस समय में अगर 13 वर्ष की उम्र में हाइमन नहीं टूटा हुआ तो सही है, क्योंकि 13 वर्ष की उम्र की लड़कियों का हाइमन नहीं टूटा हुआ। लेकिन अब की उम्र में तो कोई भी शादी करेगा तो 20 से 22 की उम्र में करेगा, और 20 से 22 की उम्र में अगर आप शादी करते हैं तो आपका जो प्रत्येक लड़कियों की जो हाइमन होता है वो टूटा हुआ होता है, ठीक है। टूट जाने के पीछे भी कारण होता है कि कुश्ती करने से, जॉब करने से, सीढ़ी पर लगातार चढ़ने से, और जो होता है साइकिल वगैरह चलाने से, ठीक है, हाइमन टूट जाता है, ठीक है। तो अब देखिए होता क्या है कि प्रत्येक बच्चे लोग गलत सोच लेते हैं कि ठीक है मैं शादी करूंगा 20 से 22 की उम्र में, तो शादी तो होता है 20-22 की उम्र में ही अब होती है, तो शादी करने के बाद किसी का जो हाइमन जो होता है वो टूटा हुआ नहीं रहेगा। तो ऐसा भ्रम नहीं है, कोई गलत नहीं है, कुछ गलत नज़रिए से उस नारी को, उस महिलाओं को आप लोग देख लेते हैं कि ये जो होता है किसी के साथ ये अच्छी लड़की, किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाई, उसके बाद इसका जो हाइमन है वो टूटा हुआ है। एक गलत दिमाग में आपका प्रश्न उठा है, ठीक है। देखें, अब देखिए आते हैं कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखिए कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा चालाक होता है वो 3 जगह मांगता है, ठीक है, 3 जगह मांगता है ज़्यादा चालाक लोग। एक जगह देखिए 4 जगह गोबरा पड़ता है, गोड़वा में लगेगा, ठीक है, पहला। और दूसरा जो हो गया आपका तो हाथ में लगेगा, फिर नाकिया में लगाएगा, तो 3 जगह, तो 3 में ज़्यादा चालाक 3 जगह मांगता है। अब ऐसा प्रथा चल गया है कि डॉक्टर जो होता है सर, वो डॉक्टर जैसे हाइमन को लेकर आप लोग कुछ होते हैं, सोचते रहते हैं कि हाइमन जो होता है प्रत्येक लड़कियों को अब टूटा हुआ रहता है। तो ऐसा भी होता है कि डॉक्टर लोग जो होते हैं ना, वो अब उस हाइमन को, अगर किसी को हाइमन टूटा भी हुआ हो तो अधिक से अधिक उम्र वाले के लोगों को, महिलाओं को हाइमन ऑपरेशन के द्वारा बना दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है हाइमन, जो पतली झिल्ली होती है, ठीक है। तो ज़्यादा चालाक नहीं बनना है, ठीक है। अगर ज़्यादा चालाक बनना तो 13 वर्ष की उम्र से लड़की से शादी करिए, हाइमन नहीं टूटा हुआ रहेगा, लेकिन 13 वर्ष की उम्र से शादी करिएगा तो बाल विवाह आपको प्रथा लग जाएगा, आप जेल में चल जाइए, ठीक है, जेल में चल जाइएगा, ठीक है। देखें गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है कि इसमें जो होता है सर, महिलाओं में वो ओवरी में 3 हार्मोन बनते हैं, ठीक है। ओवरी में कितने हार्मोन बनते हैं? 3 हार्मोन बनते हैं। हार्मोन कौन कौन से हैं सर? हार्मोन देखिएगा, महिलाओं की ओवरी में 3 हार्मोन बनते हैं। हार्मोन जो होता है, एक होता है एस्ट्रोजन। क्या होता है? एस्ट्रोजन। यहाँ पे लिखता हूँ सर, पहला जो होता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन होता है, जो एस्ट्रोजन होता है सर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसे मासिक चक्र बोला जाता है, मासिक धर्म बोला जाता है, पीरियड बोला जाता है। एस्ट्रोजन जो होता है मतलब इसका मासिक चक्र हो गया, या मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोला जाता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल करेगा, ठीक है, कौन? एस्ट्रोजन। मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल करेगा एस्ट्रोजन। एक जो दूसरा जो हार्मोन होता है सर, वो होता है प्रोजेस्टेरोन। क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन जो होता है, वो प्रोजेस्टेरोन का मतलब देखिए, एक होता है भ्रूण। जब भ्रूण जो किसे कहते हैं, भ्रूण होता है, ये भ्रूण को क्या करता है प्रोजेस्टेरोन? तो भ्रूण को ये प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन करता है भ्रूण, प्रोजेस्टेरोन को प्रोटेक्शन देता है। तो भ्रूण क्या होता है कि देखिए, जब किसी महिलाएं के गर्भाशय में बच्चा पल रहा होता है,
तो बच्चे को अगर 9 महीना हो गया, ऐसे लड़के तो 9 महीने तक रहते हैं गर्भाशय में, लेकिन लड़कियों जो होती है 9 महीना से ज़्यादा, 10 दिन ज़्यादा, 9 महीने 10 दिन लड़कियां गर्भाशय में रहती है और लड़के जो होते हैं 9 महीने रहते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है कि लड़कियों की जो अंग में होता है, लड़कों की अंग में ज़्यादा कुछ होते हैं अंग, लड़कों से ज़्यादा अंग होते हैं लड़कियों के पार्ट में, ठीक है। इसीलिए इसका जो होता है 9 महीना 10 दिन, ठीक है। ये देखिए, तो इसी को प्रोजेस्टेरॉन भ्रूण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अगर गर्भाशय में बच्चा है और जन्म नहीं लिया गया है, अभी जन्म नहीं हुआ है उसका, तो वो भ्रूण बोला जाता है। तो प्रोजेस्टेरॉन प्रोटेक्शन, इसको याद करेंगे, प्रोजेस्टेरॉन प्रोटेक्शन जो करता है भ्रूण करता है प्रोजेस्टेरॉन को, ठीक है। ये हो गया दूसरा। तीसरा जो होता है आपका सर, वो होता है रिलैक्सिन। क्या होता है? रिलैक्सिन। रिलैक्सिन तो ये जो थे क्या था? हार्मोन। ओवरी में 3 हार्मोन उत्पन्न होता है, महिलाएं ओवरी में 3 हार्मोन उत्पन्न होता है। तो ठीक है, देखें आज हम लोग कुछ महिलाओं के तथ्य के बारे में जाने, मादा जनन के अंग के बारे में जाने। तो मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो ठीक है, आप लोग पूरे वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।